सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू बियॉन्ड टेक। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं जो कि आज मेन ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि अगर कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है तो ये कैसे कौन सी टेक्नोलॉजीज पे वर्क करती हैं, कौन सी टेक को यूज करके ये वर्क कर रही होती हैं। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर हो या फिर अगर आप Amazon प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स में वीडियो वेब सीरीज मोबाइल शो एंड टीवी सीरियल्स देखते हो तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका यूज करके ये चीजें वर्क कर रही हैं। अगर आप भी ऐसे कोई भी सर्विसेज बनाना चाहते हैं और पैसे अर्न करना चाहते हैं आज की मार्केट में, क्योंकि आज का मार्केट स्ट्रीमिंग सर्विसेज का वास्ट मार्केट है जहां पे आईपीएल जैसे बहुत से क्रिकेट लीग प्रीमियर चल रहे होते हैं, तो इन सब सवालों का जवाब कि कैसे कैसी चीजें वर्क करती हैं इन वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दमदार इंट्रो के बाद अब बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीजें हैं। बेसिकली अगर हम मानते हैं कि दो फेमस चीजें स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फर्स्ट वन इज Amazon वेब सर्विस एंड सेकंड Amazon प्राइम एंड सेकंड वन इज नेटफ्लिक्स। तो आज की वीडियो में हम एग्जांपल लेके चलेंगे कि नेटफ्लिक्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो। नेटफ्लिक्स में मैं 5 टेक्नोलॉजीज बताऊंगा जिन पे नेटफ्लिक्स वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो आती है वो आती है रिएक्ट। तो React.js क्या होता है? React.js एक फेसबुक के थ्रू बनाया गया ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स एंड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, अगर जिसको ओपन सोर्स नहीं पता है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं वीडियो दूसरी बना दूंगा ओपन सोर्स पे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि React.js ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम मोबाइल ऐप एंड वेब ऐप दोनों बना सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी हमें कोई भी एप्लीकेशन बनाना है जो वेब ऐप में भी चल जाए, जो मोबाइल एप्लीकेशन पे भी चल जाए, जब दोनों में हमें बनाना होता है तो हम React.js का यूज करते हैं। यहाँ पे फ्लटर का भी यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने पिछले चैनल पे अपने बहुत सारे बताया हुआ है, पर यहाँ पे नेटफ्लिक्स जो अपना React.js यूज करता है। दूसरी टेक्नोलॉजी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अपनी एक लैंग्वेज जो कि बहुत समय से ट्रेंड करती आ रही है, बहुत समय पे ऊपर चल रही है, आपने गेस कर लिया होगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। हम पाइथन का यूज इसलिए या फिर नेटफ्लिक्स इसलिए यूज कर रहा होता है कि उसे जैसे कि बहुत सारे टेस्ट ऑटोमेशन, मतलब जो कि टास्क रहते हैं, सॉरी टेक्स्ट बोल दिए, टास्क जो रहता है जो कि मशीन लर्निंग के थ्रू होते हैं या फिर डीप लर्निंग, तो वहां पे हमें पाइथन लैंग्वेज इजी पड़ती है। वैसे कर आर लैंग्वेज से भी सकते हैं, टेक्स्ट या फिर टास्क ऑटोमेशन हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं या फिर डेटा कैलकुलेशन बोल सकते हैं, मतलब जो भी चीजें हैं मशीन रिलेटेड जिससे नेटफ्लिक्स का डेटा एनालिसिस करके हमें नेक्स्ट चीजें रिकमेंड कर सके, तो वो उन चीजों के लिए बेसिकली हमें पाइथन प्रोग्राम करना होता है, नेटफ्लिक्स में यूज होती है। अगर आप तीसरे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी लैंग्वेज है। अब बात करते हैं कि जावा लैंग्वेज क्यों यूज हो रही है। जब जावा लैंग्वेज इसलिए यूज हो रही है क्योंकि कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, अगर उसे सीरीज दिखाना है, उसे टीवी सीरियल्स भी दिखाना है, उसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियो चलाना है, तो जावा वहां पे यूज होती है जब हमें कोई भी अपनी कंटेंट को वाइड रेंज तक ले जाना हो या फिर वाइड रेंज में दिखाना हो। जैसे मुझे टीवी पे भी दिखाना है, टैबलेट पे भी या फिर कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, लैपटॉप पे, मतलब है सब चीजें एक ही, लेकिन सारे वाइड रेंज में चीजें दिखाना है तो हम जावा लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो थोड़ा समरी पे आते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया React.js यूज करना मोबाइल एंड ऐप के लिए, बोथ के लिए, एंड दूसरा मैंने बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन यूज करती है जो कि मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है, तीसरा जावा जो कि वाइड रेंज के लिए। अब दो टेक्नोलॉजीज के बारे में और बात करते हैं कि वो दो कौन। काफका इसलिए काम आती है कि हम इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग लाइव एप्लीकेशंस कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो भी चीजें नेटफ्लिक्स में स्ट्रीमिंग चल रही होती है, लाइव चल रही होती है, वो काफका की एक जावा की लाइब्रेरी है उसके थ्रू हो रही होती है, जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग सर्विसेज बना सकते हैं, जहां पे हम सर्विसेज में डिफरेंट सिस्टम्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी एज ए लाइव सर्वर पे और एज ए स्ट्रीमिंग पे। एंड फिफ्थ जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अब बहुत सारी फ्रंट एंड की बात हो गई, बैक एंड की लैंग्वेजेस की बात हो गई, अब बात आती है
डेटाबेस को कौन सा यूज करती है। तो डेटाबेस के लिए वो डायनामो डेटाबेस, डायनामो डीबी यूज करती है, जो कि मैं हो सकता है बहुत लोगों के लिए न्यू नेम होंगे, पर हमें ये चीजें जानना जरूरी, या फिर अगर कोई मोबाइल ऐप डेवलपर देख रहा है तो उसके लिए ये चीजें जानना जरूरी है कि कैसे चीजें वर्क करती है और कौन सी चीजें यूज होती हैं। तो अब बात आती है कि डायनामो डीबी। डायनामो डीबी अमेजोन की तरफ से दी जाती है, अमेजोन की तरफ से सर्विस है, जो कि एक नो एसक्यूएल क्लाउड सर्विस डेटाबेस प्रोवाइडर है, या फिर बोल सकते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली नो एसक्यूएल होता क्या है, जेसन फॉर्मेट में डेटा होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आने वाली वीडियो में मैं खुद ही वीडियो बनाने वाला हूं कि एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है, दोनों में कैसे डेटा कौन से फॉर्मेट पे होता है। तो बेसिकली अगर अभी हम डायनामो डीबी की बात करें तो डायनामो डीबी क्या है, एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर क्लाउड डेटाबेस भी बोल सकते हैं, जो कि हमें बहुत सारी, ये मेनली मैं आपको ये बताता हूँ कि नेटफ्लिक्स इसे यूज क्यों करता है, क्योंकि डायनामो डीबी में बहुत सारी चीजें वो एक्स्ट्रा एड ऑन खुद देता है, जैसे ऑटो स्केलिंग हो गई, या फिर जैसे मैंने ऑटोमेशन बताया था वो डेटाबेस में, वो तो टास्क ऑटोमेशन वो बैकएंड फ्रंट एंड का अलग काम है, पर डेटाबेस में भी जो टास्क ऑटोमेशन है वो यहाँ पे चीजें दी गई। और कुछ फायदे मैं आपको डायनामो डीबी के बता देता हूँ, जैसे बैकअप एंड रीस्टोर बहुत इजीली वहां से हो जाता है, मेमोरी कैशिंग बहुत इजीली होती है कि कैश में कौन सी मेमोरी रखना है वो उसमें बहुत इजीली होती है। लास्टली मैं बोलूँ कि डायनामो डीबी एक ऐसी चीज है, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बना हिस्से से जिसमें बहुत सारे लोग आके वो यूज कर रहे हों, तो एक फुल्ली मैनेज्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर फुल्ली मैनेज्ड क्लाउड डेटाबेस है, जो कि नो एसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइड करता है, तो वो एक डायनामो डीबी है। तो अब लास्टली आपको समराइज करने की जरूरत भी नहीं होगी, और फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वो 5 चीजें थी जो मैंने आपको बताया कि कोई भी नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइडर यूज करता है, या फिर इसी के सिमिलर यूज करता है, जैसे अमेजॉन प्राइम कुछ और यूज करता होगा, नेटफ्लिक्स ये यूज करता है, जैसे कि रिएक्ट.जेएस, पाइथन, जावा, एंड फोर्थ वन इज योर काफका, जो कि जावा की लाइब्रेरी है, एंड फिफ्थ वन जो कि डायनामो डीबी, जो कि अमेजॉन प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो कोई भी सर्विसेज कैसे यूज होती है, क्योंकि आज के लोग बहुत सारी चीजें इन सब होते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह में, बट उन्हें पता नहीं होती कि चीजें काम कैसे करती हैं। इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बियॉन्ड टेक क्यों यूट्यूब चैनल नाम रखा, क्योंकि हमें आपको बताना है कि टेक के बियॉन्ड भी बहुत सी चीजें हैं जो वर्क कर रही होती हैं। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो बस इतना ही, लेट्स क्लोज दिस वीडियो।